दोस्तों एक सूचना दे दें, महत्वपूर्ण सूचना है। और ये महत्वपूर्ण सूचना जो है समान प्रशासन विभाग के तरफ से है, जिसको जीएडी बोलते हैं। समान प्रशासन विभाग के आपको पता होगा कि जो अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, और बी राजेंद्र जी की तरफ से समझ लीजिए कि एक चीज़ पे सहमति बन गया है। और ये सहमति बन गया है आगामी बीपीएससी के भर्ती को लेकर के। बीपीएससी का कोई भी भर्ती को लेकर के हम बोल रहे हैं, चाहे वो आपको TRE-4 का हो, चाहे आपका AEDO का परीक्षा हो, या बीपीएससी जो भी भविष्य में परीक्षा करवाएगी उसको लेकर के। आपको पता होगा कि जब बीपीएससी AEDO का परीक्षा करवाई थी, जो भी AEDO का फॉर्म भरे हैं वो भी इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें सारा चीज़ हम आपको बता देंगे, जो जानकारी हमको है वो हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला चीज़ हम आपको बता दें कि जो बीपीएससी की तरफ से आपको पता है कि जब AEDO का बायोमेट्रिक संबंधित आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा धांधली हुआ, बहुत छात्र जो है इससे आक्रोशित हुए। फिर अंतिम में बीपीएससी को AEDO का परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा। बीपीएससी कहीं से भी परीक्षा कैंसिल करने के मूड में नहीं थी, लेकिन कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल होना भी लाजमी था कि आपको पता है कि साई एडुकेटर कंपनी था बायोमेट्रिक का, और उसके तरफ से अपार धांधली किया गया आपका AEDO का परीक्षा में। और मतलब समझ लीजिए कि पूरा परीक्षा में कह लीजिए कि अगर रिजल्ट देता बीपीएससी तो 935 सीट था, और उसमें टॉप करते कम से कम 10,000 लोग। इतना धांधली हुआ है, ठीक है। अब उस परीक्षा को AEDO को क्या कर दिया गया, बीपीएससी की तरफ से कैंसिल कर दिया गया। अब बीपीएससी कैंसिल तो की, लेकिन बीपीएससी जो है एक नया चाल चल दी। और नया चाल चलने के, और नया नया सरकार था, और नया नया सरकार में वो भी जो GAD है, समान प्रशासन विभाग, अब GAD में भी जो है जिम्मेदारी मिल गया है डॉक्टर बी राजेंद्र का। डॉक्टर बी राजेंद्र कौन थे? तो ये शिक्षा विभाग के पहले अपर मुख्य सचिव थे। अब इनको जिम्मेदारी मिल गया है समान प्रशासन विभाग का। लेकिन जब से ये GAD मतलब समान प्रशासन विभाग जब से ही संभाले हैं, मात्र अभी तक एक बार ये बैठक किए हैं। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, जब तक ये GAD का मतलब कि पदभार संभाले हैं, मात्र एक बार जो है बैठक किए हैं। उस बैठक में बिहार SSC के भी अध्यक्ष थे। अब बिहार SSC में तो अध्यक्ष थे नहीं, मतलब सचिव तो बिहार SSC की तरफ से, बीपीएससी के भी अध्यक्ष थे, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के भी अध्यक्ष थे। मतलब बिहार में जितना भी आयोग है, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। मतलब जितना भी आयोग है, सभी आयोग की तरफ से एक फॉर्मेलिटी मीटिंग कह लीजिए आपका GAD की तरफ से, डॉक्टर बी राजेंद्र की तरफ से, उनकी तरफ से बोला गया था कि कोई अच्छा से परीक्षा लीजिए, कदाचार नहीं होना चाहिए। ये सब लेकर के आपको तो जानकारी होगा। लेकिन हम आपको बताते चले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीपीएससी जो है आग्रह पत्र दी थी। बीपीएससी आपको समान प्रशासन विभाग को और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के शिक्षा मंत्री को आग्रह पत्र दी थी। और बीपीएससी बोली थी कि हम जो भी भविष्य में परीक्षा लेंगे, भविष्य में हम जो भी परीक्षा लेंगे, क्लर्क ASO असिस्टेंट का परीक्षा ले, ASO का परीक्षा ले, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का परीक्षा ले, मतलब कोई भी अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकारी का परीक्षा ले, 72वां ले, 73वां ले, मतलब कोई भी TRE-4 लें और AEDO का लें। बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि हम कोई भी परीक्षा लेंगे तब उसमें क्या करेंगे, तो उसमें हम 2 परीक्षा लेंगे, PT लेंगे और मेंस लेंगे। तो ये तर्क पूछा गया सभी से कि PT और मेंस आप क्यों करवा रहे हैं। तो बीपीएससी 4 पेज का जो है बड़ा सा मतलब कि कह सकते हैं कि तर्क दी कि हम 2 परीक्षा क्यों करवा रहे हैं। और उस पूरा 4 पेज का अगर सॉल्यूशन देखिएगा तो उसमें यही था कि बीपीएससी चाहती है क्या कि जो भी हम परीक्षा लें उसमें किसी तरह से कदाचार ना हो, चोरी नहीं हो, चोरी चमारी नहीं हो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं को रिजल्ट हो। इसी को चलते जो है PT का परीक्षा तो हम बहुत व्यापक भीड़ होता है PT में, इसलिए PT तो हम तरह तरह का जगह जगह बिहार में जितना जिला है सभी जिला में हम सेंटर बनाएंगे। लेकिन मेंस का परीक्षा हम बापू सभागार में लेंगे, ये बीपीएससी का बोलना है। और बीपीएससी की तरफ से भी बोला गया कि जब हम पटना में लेंगे और 2-3 ही सेंटर रहेगा तो हम उसको अच्छा तरीके से परीक्षा ले सकते हैं, जिससे चोरी नहीं हो सकता है, भविष्य में कदाचार नहीं हो सकता है। यही सब तर्क जो है बीपीएससी की तरफ से शिक्षा मंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को और समान प्रशासन विभाग को मतलब GAD को भेजा गया। और एक बात बता दें कि इस सहमति को जो PT या मेंस को लेकर के जो बीपीएससी बोल रही है, इस सहमति को समान प्रशासन विभाग की तरफ से स्वीकार कर लिया गया। मतलब समान प्रशासन विभाग बोल रही है कि चलिए जो आप बोल रहे हैं वो सही है, आप PT चाहते हैं तो PT लीजिए, आप मेंस चाहते हैं तो मेंस लीजिए। मतलब बीपीएससी अब भविष्य में अब जो भी परीक्षा लेगी भविष्य में, चाहे वो AEDO का परीक्षा हो, TRE-4 का परीक्षा हो, या जो भी बिहार का परीक्षा होगा, खास करके बीपीएससी जो परीक्षा लेगी उसमें अब 2 परीक्षा होगा। और उसका जीता जागता उदाहरण आपको AEDO में देखने को मिलेगा, TRE-4 में देखने को मिलेगा। हालांकि तो अब 72वां बीपीएससी में अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकारी में जो छोटा छोटा पोस्ट है, अब सब में PT के साथ साथ मेंस होगा, ठीक है।
तो अब एक नया सुधार जो है आपको बीपीएससी की तरफ से देखने को मिलेगा। तब बोलिएगा कि सर ये बताइए ऑफिशियल नोटिस कहाँ है, ऑफिशियल नोटिस कहाँ है कि बीपीएससी एईडीओ का परीक्षा जो है या टीआरई-4 का परीक्षा में पीटी और मेंस लेगी। तो उसी ऑफिशियल नोटिस को लेकर के 13 जुलाई तक, मेरा डेट को ध्यान से समझिएगा, 13 जुलाई के पहले आपका शिक्षा विभाग के समझ लीजिए कि अपर मुख्य सचिव, बीपीएससी के अध्यक्ष, केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती के अध्यक्ष सीएसवीसी के, बीपीएसएससी के अध्यक्ष, सभी अध्यक्ष को जो है समान प्रशासन विभाग के तरफ से आपको बैठक में बुलाया गया है। और उसी बैठक में ये फैसला पर जो है एक फॉर्मेलिटी मुहर कहिएगा तो फॉर्मेलिटी जो है मुहर लग जाएगा। मतलब ये तय हो चुका है कि पीटी और मेंस होगा। ठीक है, अब क्या है नियम तो है कि अगर कोई भी परीक्षा का पैटर्न में बदलाव कर दीजिएगा, परीक्षा के पद्धति में बदलाव कर दीजिएगा, तो फिर तो आपको फॉर्म को रीओपन करना होगा। और आपको यह भी पता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री से आज भी पूछा गया, एक मीडिया कर्मी बोले कि सर टीआरई-4 कब आ रहा है, तो उनके तरफ से बोला गया कि क्या जुलाई खत्म हो गया क्या। मतलब कि वो कमेंट के तरह से बोल रहे हैं, ठीक है, कि जुलाई खत्म हो गया, मतलब जुलाई में आपका टीआरई-4 का विज्ञापन श्योर शॉर्ट है कि आएगा टीआरई-4 को लेकर के। और अब बता दें कि शिक्षा मंत्री ये भी बोल रहे हैं कि जिस विषय में सीट नहीं रहेगा खाली, उस विषय में हम नहीं देंगे बहाली। ये भी बीपीएससी की तरफ से बोला गया है, शिक्षा मंत्री की तरफ से बोला गया है। शिक्षा मंत्री की तरफ से ये भी बोला गया कि मानक पैमाना को देखें हम बहाली लेंगे टीआरई-4 का। लेकिन टीआरई-4 का विज्ञापन बोला गया है कि आपको कब आएगा, तो जुलाई महीने में आ जाएगा। भले स्थानांतरण का पोस्टिंग का प्रक्रिया नहीं हो, लेकिन टीआरई-4 का विज्ञापन आ जाएगा। हम लोग तो चाहते थे कि टीआरई-4 का विज्ञापन में स्थानांतरण पोस्टिंग का प्रक्रिया हो जाए कि फिर लिस्ट निकल जाए कि कौन सा जिला में कितना सीट खाली है। अब वो भी जो है सीट शिक्षा विभाग समान प्रशासन विभाग को भेज दे, फिर समान प्रशासन विभाग जब बीपीएससी को भेजेगी तो टीआरई-4 में बड़ा से बड़ा बहाली आएगा। ये हम लोग चाहते थे, लेकिन हम लोग को चाहने से क्या होगा, जो बिहार के सरकार करेगी और जो खास करके शिक्षा मंत्री चाहेंगे वही होगा। और शिक्षा मंत्री चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमको टीआरई-4 का बहाली दे देना है 20,000 प्लस। अब देखिए कितना पद का बहाली आता है, और जो भी बता रहा है 50,000 आएगा, 44,000 आएगा, 30,000 आएगा, अभी कोई सच्चाई नहीं है। कितना पद का आएगा, तब अब तो ये भी कंफर्म हो गया है टीआरई-4 को लेकर के। क्या कंफर्म हो गया टीआरई-4 को लेकर के? अब तो ये भी कंफर्म हो गया टीआरई-4 को लेकर के कि अब जो है स्थानांतरण पोस्टिंग वाला पर जो सीट है वो नहीं जुड़ेगा। अब जो बैकलॉग सीट है वही सीट बहाली आएगा। तो बैकलॉग सीट में तो अब जो भी बहाली होगा वो आ जाएगा। अब ऐसे होता कि स्थानांतरण का पोस्टिंग का सीट जुड़ता, तभी तक तो वो सब में समय लगेगा ट्रांसफर पोस्टिंग में। और हो सकता है वो समय लगाते लगाते जून का अगस्त भी हो जाए, अगस्त के प्रथम सप्ताह भी चला जाए। अब इतना दिन तक छात्र इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए शिक्षा मंत्री सोच रहे हैं कि जो बैकलॉग सीट बचा हुआ है टीआरई-3 का, उसी का बहाली दे दे। अब मेरे ख्याल से, मेरा एक्सपीरियंस है टीआरई-1, टीआरई-2, टीआरई-3 या बीपीएससी का या सक्षमता का, इतना दिन से हम वीडियो बना रहे हैं, या हेड मास्टर का, हेड टीचर का, तो हमारे ख्याल से लग रहा है कि जो बैकलॉग सीट है टीआरई-3 का, लगभग टीआरई-3 में 28,000 प्लस सीट बचा हुआ था, वही सीट को इधर उधर करके जो है ये सरकार बहाली देगी। बाकी सरकार को बहाली देने में कोई भी मंशा नहीं है। मेरा सीधा सवाल है, ये जब से सरकार में बिहार के जब नया मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी, उनको तो खूब विज्ञापन देना चाहिए था। भले परीक्षा 6 महीना बाद लेते, लेकिन विज्ञापन देते। लेकिन जब से आए हैं वो, ठीक है, जब से एक का भी जो है विज्ञापन नहीं दिए। हम ऐसा नहीं कि हम उनका कोई विरोध कर रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग छात्र का बात रखते हैं, हम लोग को लाख लोग सुनता है, लाख 2 लाख 5 लाख लोग हम लोग को सुनता है विभिन्न प्लेटफॉर्म पे। तो लेकिन शिक्षा मंत्री अगर सुन पा रहे हैं, या खास करके बिहार के मुख्यमंत्री सुन पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि बहुत सारा विज्ञापन देना चाहिए। जब से वो आए तब से कोई भी भर्ती नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं से छात्र युवा, पहले वाला तो समय है नहीं, मोबाइल का जमाना है। हम लोग जैसे लोग जॉब अपडेट देते रहते हैं, तो जाहिर सी लड़का देखता होगा कि जो 10-10 को वीडियो आता था, 8-8 को अपडेट आता था, वो 2 अपडेट आ रहा है, 3 अपडेट आ रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी परीक्षा को लेकर के सरकार काम नहीं कर रही है। काम करेगी तो फिर मेरा वीडियो आना चालू हो जाएगा, जैसे पहले आता था, लेकिन काम करे तब ना, इस बात को समझ लीजिए। तो सरकार को थोड़ा सा जो है विचार करना चाहिए भर्ती को लेकर के, खूब भर्ती देना चाहिए, चाहे सिपाही का हो, दरोगा का हो, पुलिस का हो, कलर का हो, सचिवालय का हो, जितना सारा परीक्षा पेंडिंग है उसको परीक्षा करवाना चाहिए। अब रही बात की जीएडी का, जो बात है, जो बता दें, हाँ जीएडी का, इसका सहमति बन चुका है, मतलब स्वीकार कर लिया गया है बीपीएससी के द्वारा जो तर्क दिया गया पीटी और मेंस को लेकर के। अब आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा, हम आपको बता देते हैं। जो बता दे रहे हैं, ये वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, जो हम बता देंगे यही होगा 2 कॉपी, एकदम ध्यान दीजिएगा। पहला चीज क्या होगा कि एईडीओ का परीक्षा को रीओपन किया जाएगा। 935 पोस्ट है,
इसका परीक्षा को रीओपन किया जाएगा। अब इसको लेकर के देख लीजिए कितना लोग भ्रम फैला रहे हैं मार्केट में। अब एईडीओ को लेकर के क्या बोल रहे हैं मार्केट में कि एईडीओ में जो है शैक्षणिक अर्हता को बदल दिया जाएगा, जो स्नातक है उसको बीएड कर दिया जाएगा, अब फिर से जो है उसका अथी किया जाएगा, कोर्ट में केस चला जाएगा। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि जब कोई भी परीक्षा को लेकर के, कोई भी पैटर्न को लेकर के बदलाव होता है, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के कोई भी बदलाव होता है, तो फिर उसके बाद जो है फॉर्म को रीओपन किया जाता है। नहीं तो बहुत धुरंधर ऐसे भी हैं कि चले जाएंगे हाई कोर्ट में कि विज्ञापन देख लीजिए, विज्ञापन में तो एक ही परीक्षा लिखा हुआ है और जीएडी बोल रही है, बीपीएससी बोल रही है कि हम 2 परीक्षा लेंगे, तो फिर आपका बहाली लटक जाएगा। कोई कमी थोड़ी है बिहार में तो एक पर एक लोग हैं, इस बात को समझिए। तो इसी को चलते जो है कह लीजिए कि एईडीओ का परीक्षा सबसे पहले रीओपन किया जाएगा कि कल जो है कोई विज्ञापन को लेकर के चैलेंज, विज्ञापन पर कोई चैलेंज नहीं कर दे कोर्ट में जाकर के, कि जिस तरह से विज्ञापन में निकाला गया एक परीक्षा को लेकर के, अब एक परीक्षा के जगह 2 परीक्षा हो रहा है। इसीलिए बीपीएससी क्या कर रही है, एईडीओ का परीक्षा सबसे पहले रीओपन करेगी। इसका शैक्षणिक अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जो पहले था वही रहेगा। जो उस समय फॉर्म भर दिए हैं उनको कुछ नहीं करना है, वो उनको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन भी नहीं अपडेट करना, उनका फॉर्म जो भर दिए हैं वो भर दिए, वो तैयारी करते रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। जो नहीं भरे हैं फॉर्म, जो किसी वजह से छूट गए, फॉर्म नहीं भरे, उनके लिए मौका है, एईडीओ का फॉर्म भर देंगे। जो उस दिन परीक्षा देने नहीं गए, जो परीक्षा दे दिए उनको भी मौका मिलेगा परीक्षा देने का, जो नहीं देने गए उनको भी मौका मिलेगा परीक्षा देने का। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। तो एईडीओ का जो है बीपीएससी की तरफ से 14 दिन हो चाहे 15 दिन, 14 से 15 दिन जो है आपको फॉर्म को रीओपन किया जाएगा एईडीओ का। अब इस फॉर्म को रीओपन कर करके इसमें सब लोग को फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि इसका पीटी का क्या सिलेबस रहेगा, मेंस का क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पीटी का सिलेबस जो क्या रहेगा, आज हम आपको 8 बजे वीडियो डालेंगे और देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ बदलाव को चलते जो हम उस दिन नहीं डाले थे, लेकिन आज से मेरा लगातार एईडीओ को लेकर का वीडियो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब बैठक होना है 13 जुलाई तक। अब इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी बैठक है, बाकी तो सब निर्णय हो चुका है। तो अब एईडीओ की परीक्षा में पीटी में क्या सिलेबस रहेगा, मेंस को क्या सिलेबस रहेगा, इसका हम वीडियो बना देंगे, देख लीजिएगा। और टीआरई-4 का बात कर लें तो टीआरई-4 का तो विज्ञापन जुलाई में आ जाएगा, कन्फर्म है, उसको लेकर के सारा चीज कन्फर्म है। हाँ, टीआरई-4 को लेकर के क्या सिलेबस रहेगा पीटी का और मेंस का, इसका भी वीडियो हम बनाएंगे, वो देखिएगा आप लोग, बहुत आसान जरूर देखिएगा उस वीडियो को। अब रही बात बीपीएससी का, तो बीपीएससी भविष्य में जो भी परीक्षा लेगी, भविष्य में 13 तारीख को ये फैसला हो जाए, 13 जुलाई को हो जाए, चाहे 10 जुलाई को हो जाए, चाहे 8 जुलाई को हो जाए, बीपीएससी भविष्य में जो भी परीक्षा लेगी अब उसमें पीटी लेगी और मेंस लेगी। अब याद रखिएगा, पीटी मेंस के साथ साथ बीपीएससी एक और नियम लगा दी है, 5 ऑप्शन वाला, 5 ऑप्शन का एक नियम है। और अब प्रश्न देख ही रहे हैं, डीएसओ का देख लीजिए, एईडीओ का देख लीजिए, बीएसओ का देख लीजिए, डीएसओ का हो गया, एईडीओ का हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकारी का हो गया, चाहे बीपीएससी का जो है परसों परीक्षा हुआ है ऑडिटर का, वो देख लीजिए। प्रश्न का पैटर्न जो है पूरी तरह से बदल गया है, तो आपको बहुत अच्छा से डीप नॉलेज रहेगा, तभी बीपीएससी का कोई भी भर्ती में आपका रिजल्ट होगा। इस बात को समझ लीजिए, चाहे वो 72वां हो, चाहे एईडीओ हो, चाहे टीआरई-4 हो। इसलिए थोड़ा सा जो है अब अच्छा तरीके से पढ़िए, मैराथन क्लास से देख लेने से, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने से आपका रिजल्ट जो है नहीं होने वाला है। आपको बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए, करंट अफेयर में भी डीप नॉलेज चाहिए, जीके जीएस में भी डीप नॉलेज चाहिए, डिटेल चाहिए, तब आप बना पाइएगा। क्योंकि बहुत घुमा के प्रश्न जो है आप इस बार दिया जा रहा है। साइंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से, करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है बीपीएससी की तरफ से। ये सब आपको ध्यान देना होगा, तभी जो है तैयारी अच्छा से हो पाएगा। मेरे ख्याल से हमारा पूरा निचोड़ कहिएगा तो हम कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर्म तो अब सबका रीओपन एईडीओ का किया ही जाएगा। टीआरई-4 का जो बात रही, तो टीआरई-4 का विज्ञापन आएगा, उसमें भी देख लीजिएगा, पीटी और मेंस को लेकर के जिक्र रहेगा, पीटी और मेंस को लेकर के, टीआरई-4 का, एईडीओ को लेकर के तो जिक्र रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आपको बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कि भविष्य में जो भी बीपीएससी परीक्षा लेगी पीटी का और मेंस का, मेरे ख्याल से और जो मेरा एक्सपीरियंस हम बता दें कि पीटी के साथ साथ मेंस का भी जो है आपको कह लीजिए कि एक अच्छा प्रश्न का लेवल रहेगा। इसलिए आपको बहुत ही बेहतर तरीका से तैयारी करना होगा, तभी आपका यहाँ रिजल्ट होने का संभावना है। और कोई भी एईडीओ का, अब बात रही कि एईडीओ का परीक्षा को लेकर के, टीआरई-4 का परीक्षा को लेकर के समान प्रशासन विभाग की तरफ से कब नोटिस आएगा और बीपीएससी की तरफ से क्या कब नोटिस आएगा कि पीटी का सिलेबस एईडीओ में पीटी होगा या टीआरई-4 में पीटी होगा या बीपीएससी में सब परीक्षा में पीटी और मेंस होगा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 13 जुलाई के पहले किसी भी हाल में आपका
कह लीजिए कि समान प्रशासन विभाग के तरफ से ये लेटर और बीपीएससी के फिर लेटर आपको आ जाएगा कि बीपीएससी जो भी भविष्य में परीक्षा करवाएगी, कभी भी 13 जुलाई के पहले बोल रहे हैं, मतलब कभी भी जो है आपको लेटर आ सकता है, क्योंकि सहमति जो है बन चुका है पीटी और मेंस को लेकर के। तो ये था पूरी तरह से अपडेट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होगा, उन लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर बीपीएससी क्या कर रही है, बीपीएससी का अगला परीक्षा के लिए क्या योजना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।